Assalamu alaikum dear listeners. I am Ashik Mohideen Malik, teacher at Nurla Public School, Tewspara. Today I am delivering a lecture on probability, that is last topic of chapter number 4 mathematics of class 8 standard. So first of all, let us define what is probability. Probability हम किससे कहेंगे? अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हम बोलते हैं इट इज अ चांस ऑफ गेटिंग समथिंग, दैट इज चांस ऑफ गेटिंग समथिंग इन एनी एक्टिविटी और वी से इन एनी एक्सपेरिमेंट। तो इसको कैसे हम समझ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मैच स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल टीम ए और टीम बी के दरमियान, तो एडवांस में हम बोलते हैं कि हु विल बी विनर, कौन सी टीम मैच जीत जाएगी। तो हम बोलते हैं देयर इज अ चांस ऑफ 50% ऑफ विनिंग ऑफ टीम ए एंड 50% ऑफ विनिंग ऑफ टीम बी। तो उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो ये चांस जो है किसी टीम के हक में ज़्यादा बढ़ता है और किसी टीम के हक में घटता है। फॉर एग्जांपल, टीम ए आफ्टर 1 इनिंग एंड 25 ओवर्स और 20 ओवर्स, टीम ए के चांसेस बनते हैं 60%। इसीलिए इसी तरह से टीम बी के बनते हैं 40%। तो इसी तरह से चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग, दैट इज चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ टीम ए इज ग्रेटर देन चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ टीम बी। तो मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी किसको कहेंगे? मैथमेटिकली हम बोलते हैं ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, occurrence of any event that's unpredicted in nature. The event which we can't predict it. For example, अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, टॉसिंग ऑफ कॉइन में टॉसिंग ऑफ कॉइन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमें आखिर में 2 आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज हेड और टेल। तो कॉइन जब टॉस होगी आखिर में क्या आएगा, हेड आएगा या टेल, ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। इन दिस वी स्टडी एन एक्सपेरिमेंट्स, इन दिस प्रोबेबिलिटी वी स्टडी दोज एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब हम डेफिनेशन देंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किससे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम those experiments whose outcome cannot be predicted in advance. Whose outcome cannot be predicted in advance. एग्जाम्पल अभी दी है मैंने कि अगर हम कोई भी कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आखिर में आएगा या टेल, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एडवांस में क्या आएगा, ये कौन सा आउटकम आएगा ये तो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलता है। इसके बाद
इवेंट की डेफिनेशन देंगे कि इवेंट होता क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आया, जिसका रिजल्ट यानी आउटकम हम प्रिडिक्टिव नहीं कर सकते हैं, विच इज अनप्रिडिक्टेड इन नेचर। तो इसके बाद इवेंट है। इवेंट हम किसे कहते हैं? इवेंट बोलते हैं हम, इवेंट की डेफिनेशन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये एक भी हो सकता है, एक आउटकम या एक से ज्यादा भी, वन और मोर आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एक डाइस को या एक डाइस को टॉस करेंगे या रोल करेंगे, जब हम रोलिंग ऑफ ए डाइस करते हैं, रोलिंग ए डाइस, तो डाइस के हमें 6 फेस है, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। तो हमें इवेंट दिखाना है। इवेंट किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगा मुझे वो इवेंट दिखाओ इसमें से कि वो इवेंट आना चाहिए एंड में जो ऑड नंबर्स का हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, फॉर एग्जाम्पल वी डिनोट बाय एक्स, वेयर एक्स इज एन ऑड नंबर। तो मैं इसमें देखूंगा कि ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं रोलिंग ए डाइस में, यानी जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहाँ पे रोलिंग ए डाइस, उसमें ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं मुझे। यहाँ पे देखो, एक 1 है यहाँ पे ऑड नंबर, और 3 है और 5 है, यानी हमें 3 ऑड नंबर्स मिलते हैं, 1 3 और 5। Now probability of an event getting an odd number, that is 3, that is 3। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो मेरे पास 3 आते हैं, तो ये 3 मुझे एक इवेंट बनाता है, ये 3 आउटकम्स मुझे एक इवेंट बनाता है। और मैं अगर कहूँगा वो इवेंट बताओ जो मुझे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट मुझे आना चाहिए 2, फॉर एग्जाम्पल एक फेस 2, तो वो 2 मुझे आएगा, यानी एक ही एलिमेंट, दैट इज 2 इटसेल्फ फ्रॉम 6, तो 2 ही आएगा, 2 एक ही है इसमें, तो इवेंट आया मुझे यहाँ पे एक ही आउटकम्स का, तो ये एक इवेंट बनता है, और ये 3 आउटकम्स का बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही दिखाऊं कि यहाँ पे एक इवेंट आना चाहिए कंपोजिट नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स इसमें से है फॉर एग्जांपल 4 और 6, 4 और 6, तो मुझे बनता है वो इवेंट 4 और 6, यानी 2 आउटकम्स का। तो यहाँ पे एक इवेंट बना मुझे 2 आउटकम्स का, यहाँ पे 3 आउटकम्स का, और यहाँ पे 1 आउटकम का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इवेंट है वो नंबर ऑफ आउटकम्स से बनता है। इसके बाद हम बोलेंगे आउटकम किससे कहते हैं। लेट अस डिफाइन व्हाट इज एन आउटकम। आउटकम होता है जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आखिर में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट which occurs at the end of experiment, और we say that makes an event। आउटकम हम उसको बोलते हैं जो एक इवेंट बनाता है।
फॉर और दैट रिजल्ट, यहाँ हम बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स दैट वी, या जो रिजल्ट हम एंड में हासिल करते हैं, जो एक इवेंट बनाता है, दैट मेक्स एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आउटकम हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम अभी हमने इवेंट में भी सीखा है कि अगर हम एक डाई को टॉस करेंगे, रोल करेंगे, सॉरी डाई को रोल करेंगे, तो हमारे पास जो आउटकम्स आते हैं वो इनमें से कोई आता है 1 2 3 4 5 6, बिकॉज डाइस है 6 फेस। तो हम बोलेंगे कि इसमें से कोई भी एलिमेंट आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 आना चाहिए, तो 2 एक ही बार आएगा क्योंकि इसमें एक ही 2 है। आउट ऑफ दिस 6 ओनली 1 आउटकम एग्जिस्ट एट द एंड। तो अगर मैं बोलूँगा 4 आना चाहिए तो 4 भी एक ही है, तो एक ही आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बोलूँगा मुझे आउटकम आने चाहिए, लास्ट में आउटकम प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी जो इवेंट बनाता है, ये आउटकम एक ही बार आया, इसने भी इवेंट बनाया, ये आउटकम लास्ट में आया एक ही है, इसने भी इवेंट बनाया। तो अगर मैं बोलूँगा आउटकम 3 आने चाहिए, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर इसमें 2 3 और 5 है। एक इवेंट बनना चाहिए मुझे आउटकम्स का, लास्ट में एंड में आना चाहिए जो प्राइम नंबर से बनता हो, फॉर एग्जांपल। तो इसमें से 3 आउटकम्स आ सकते हैं 2 3 और 5, 2 3 और 5, यानी 3 आउटकम से बनता है। तो यहाँ पे हमने अब तक 3 टर्म्स पढ़े, रैंडम एक्सपेरिमेंट किससे कहते हैं और इवेंट किससे कहते हैं और आउटकम किससे कहते हैं। अब हम बताएंगे यहाँ पे एक और टर्म है आउटकम में आपके सिलेबस में, वो है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम किससे कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम उससे कहते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, टॉसिंग ऑफ कॉइन में है 2 आउटकम्स आ सकते हैं, हेड और टेल। तो ये इक्वल, फॉर एग्जांपल इसके भी 50% चांस है आने को, इसके भी 50% चांस है आने को, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है चांसेस है, इसके भी हाफ चांसेस है आने को। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली होती है।